सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविंद्र कुमार चौबे है। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ और इन दिनों पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में मैं प्रेसिडेंट के रूप में उम्मीदवार हूँ। मेरा सीरियल नंबर 3 है, रविंद्र कुमार चौबे। जैसा कि आपने कहा कि आप प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हुए हैं, तो इस चुनाव में जिस पद के लिए आप खड़े हैं उसको विस्तार से बताइए। विस्तार से बताने का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पद के लिए 7 लोग उम्मीदवार हैं और मेरा इसमें सीरियल नंबर 3 पर नाम है, रविंद्र कुमार चौबे। 7 पद में जो भी हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ प्रैक्टिस उनकी है। जैसा लोग ऊपर से आए हैं प्रैक्टिस में, जो पहले हैं उनका पहले नाम है, उसके बाद जो प्रैक्टिस में है उनका नाम है। मैंने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एडवोकेसी से उनका प्रायोरिटी देते हुए नाम तैयार किया गया है 7 लोगों का और उसी अनुसार से सीरियल दिया गया है। मेरा सीरियल नंबर 3 है प्रेसिडेंट के रूप में। तो सर, आपने जो अधिवक्ताओं से अपील की है कि वो आपको वोट करें, तो वो आपको क्यों वोट करें? वोट क्यों करें, इसका तो सही उत्तर ये होगा कि वो देखें, एसेस करें कि रविंद्र कुमार चौबे बेटर होगा कि नहीं भविष्य के लिए। उनकी समस्याओं को देखते हुए, समस्याओं के आकलन के साथ वो देखें कि ये जो प्रेसिडेंट होंगे रविंद्र कुमार चौबे जी, क्या ये मेरे समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में सफल होंगे या नहीं। अगर ये चुन लेते हैं कि हाँ ये सफल होंगे, ये बेटर वे में समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में सक्षम होंगे, तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि मुझे वोट दें। मैं सक्षम होऊंगा, उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में सफल होऊंगा। अब तक की समस्याओं को सफल करने में जो असफलता मिली है लोगों को, मैं सफलता करके दिखाऊं। तो बाकी अधिवक्ता उम्मीदवारों से आप में क्या अलग है जो लोग आपको चुने? देखिए, हर लोग परिवर्तन चाहता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पिछले लोग जो भी जीते प्रेसिडेंट के रूप में, उन्होंने काम अच्छा किया, बुरा किया या ना किया, इससे मैं चाहता हूँ परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। कार्यशैली में बदलाव होना चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए, उनके समुचित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। आने वाले समय में, भविष्य में जो अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन पाके पेशे में आ रहे हैं, उनकी समस्याएं अंबार है। वो बड़ी आकांक्षा और इच्छाओं के साथ इस पेशे में ज्वाइन करने आ रहे हैं। बड़े बड़े इस भारत के इंस्टीट्यूट से कानून सीख के वो पढ़ाई करके यहाँ आते हैं और उनकी जो भविष्य है वो कुंठित हो जाता है। जब यहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हैं तो वो अपने आप में कुंठित हो जाते हैं, लगता है मैं कहाँ चला है। लेकिन इसी शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके सामने जो भी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को दृढ़ संकल्पित होकर उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करूंगा, खत्म करने का प्रयास करूंगा, बैठने की समुचित व्यवस्था करूंगा। उनके लिए लाइब्रेरी, अच्छा से अच्छा लाइब्रेरी, सुपर स्ट्रक्चर लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी में काफी संख्या में किताबें हो, लाइब्रेरी में साइटेशन के लिए जो नई तकनीक है, उन तकनीक के हिसाब से जो कैसे तैयार किए जाते हैं, अलग अलग पटना उच्च न्यायालय का या अन्य हाई कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट या फैसला आता है तरह तरह का, उन सारे चीजों का जो नए ढंग से अभी व्यवस्था हो, तरह तरह का मैगजीन हो, साथ साथ जो नए अधिवक्ता पेशे में आ रहे हैं अपने भविष्य को संजोए हुए, उनके लिए समुचित विकास का क्या माध्यम होगा। टीवी हो, बैठने की समुचित व्यवस्था हो, अनेकों हाईकोर्ट्स का पुस्तक हो, BLJR, PLJR, अन्य स्टेट का भी जो किताबें हैं,
पटना सैनिटेशन के लिए वो उपलब्ध कराई जाए उनको। बैठने की व्यवस्था के साथ साथ पानी बिजली की समस्याएं हैं वो हो, उनके लिए एसी की आवश्यकता है, एसी हो, सेंट्रलाइज्ड एसी हो और पंखे की समुचित व्यवस्था हो, सिनेटरी की हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, सारी चीज सुपर स्ट्रक्चर हो ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं हो, सुलभता से वो प्रैक्टिस कर सके और उनकी जो आशाएं हैं उस पर पानी ना फिरे, वो मजबूर ना हो, स्वतंत्र रूप से अपने पेशे को ले, यही मेरी कामना है। हम लोगों ने तो काफी जूझा है इन सारी समस्याओं से और मैं चाहता हूं कि आने वाले भविष्य के लिए ऐसी समस्याएं उन लोगों के सामने ना हो। काफी समस्याएं हैं, बिहार बार काउंसिल, हर एक प्रदेश में बार काउंसिल भी होता है जो समस्याओं को, अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठाता है। मैं अपने बिहार बार काउंसिल से भी अपने अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठाऊंगा। आने वाले समय में अधिवक्ताओं को जो राज्य सरकार की ओर से एक मानदेय राशि 5,000 1 साल से 5 साल तक के प्रैक्टिशनर को जो देने का वादा किया है, मैं चाहूंगा ये राशि बहुत ही कम है। ये 5,000 राशि नहीं हो, ये 15,000 की कम से कम राशि हो जो आने वाले अधिवक्ताओं को 1 साल से 5 साल के बीच में दिया जाना चाहिए। और साथ साथ उनको जो शहर में, पटना जैसे शहर में आके वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको रहने का समुचित व्यवस्था हो, हॉस्टल की व्यवस्था हो जो बैचलर है, या उनके लिए रहने का कोऑपरेटिव के रूप में फ्लैट्स बना के सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिए कि उनको फ्लैट का मुहैया कराया जाए ताकि उनके रहने की समस्याएं सॉर्ट आउट हो और स्वतंत्र रूप से वो बिना किसी मजबूरी का प्रैक्टिस शुरू कर सके, सर्वाइव कर सके। साथ साथ आने वाले समय में उनके लिए ये भी स्कीम हो, नए अधिवक्ता आते हैं, ज्वाइन करते हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए एक स्कीम बनाया जाएगा ताकि पुराने जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो पुराने एमिनेंट फिगर हैं, उनसे एक क्लास उनको करा के ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से उनको कोर्ट को एड्रेस करे, किस तरह क्लाइंट के साथ बर्ताव करे, किस तरह अन्य अधिवक्ताओं के साथ बर्ताव करे। यानी कि कोर्ट का सैंक्टिटी, न्यायविदों का जो सैंक्टिटी होता है, न्याय मंदिर में हम लोग न्याय के पुजारी हैं, मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इसे लेना चाहिए प्रैक्टिस को, इन सारे बातों का ज्ञान होना चाहिए। और इस ज्ञान को देने के लिए एक स्कीम के तहत एक ट्रेनिंग उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग भी आने वाले समय में अच्छा समझेंगे, भला समझेंगे। और एडवोकेट के नाम से जो आज लोगों का एक इम्प्रेशन है, इस इम्प्रेशन को वो बड़ा ही बुरे ढंग से ले रहे हैं। मैं चाहूंगा आने वाले समय में इन सारे बातों को, नए अधिवक्ताओं को इन सारे बातों का ज्ञान दूंगा और आगे अच्छा से अच्छा वो प्रैक्टिस में करेंगे, अपने आप को भी भविष्य में इस्टेब्लिश करेंगे और नए अधिवक्ताओं के रूप में अपनी सत्ता बरकरार रहेंगे। यही मेरी कामना है। इन्हीं शर्तों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे अवश्य अपना बहुमत से अपना अधिकार वोट देकर रविंद्र कुमार चौबे सीरियल नंबर 3 प्रेसिडेंट के रूप में जिताने का प्रयास करेंगे। यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।